एक दिन तू सुबह उठेगा, आंखों में थोड़ा सुकून होगा, मन में थोड़ी चुप्पी, और सामने वही जिंदगी खड़ी होगी जिसने तुझे कभी तोड़ दिया था। तब तू पलट कर देखेगा और कहेगा, अब समझ में आया कृष्ण, तूने उस दिन क्यों छीना। तू जिसे जीवन की सबसे बड़ी सजा समझ रहा था, वो ही तेरा सबसे बड़ा उपहार था। जिस इंसान के चले जाने से तू टूटा था, वो दरअसल तुझे खुद से जोड़ने आया था। जिस सपना के टूटने से तू बिखर गया था, वो सपना तुझे अपनी आत्मा से जगाने के लिए टूटा था। जिस दरवाजे को बंद होते देखा था तूने, वो दरअसल तुझे उस रास्ते से हटाने आया था जो तुझे बर्बाद कर सकता था। तू तब समझ नहीं पाया क्योंकि तू रो रहा था, तेरे हाथ खाली थे, तेरी झोली में सिर्फ क्यों भरे थे। पर तू नहीं जानता था, तेरा कृष्ण कुछ ले नहीं रहा, वो तुझे बचा रहा था। कभी कभी सबसे बड़ी सुरक्षा किसी चीज को खो देने में होती, कभी कभी सबसे बड़ा आशीर्वाद किसी का साथ छूट जाने में छुपा होता है, और कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार किसी टूटन के बाद आता है, जब सब कुछ खत्म लगता है पर भीतर कुछ नया जन्म ले रहा होता है। तू सोचता रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। कृष्ण मुस्कुराकर कहते रहे, सबके साथ होता है, पर तू मेरे साथ है, इसलिए तुझे जरा गहराई से हुआ। अब भी मत समझ, मत भाग उत्तरों के पीछे। कृष्ण से एक बात कहना, तू समझता है ना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर देख, तू हारेगा नहीं भले ही सब हार जाए, तू गिरेगा नहीं भले ही जमीन खिसक जाए, और तू अकेला नहीं रहेगा भले ही पूरी दुनिया छोड़ दे, क्योंकि ये कृष्ण कभी नहीं छोड़ता। जो तूने खोया उसमें तेरा बंधन छुपा था, जो तुझे मिला नहीं उसमें तेरा विस्तार छुपा था, और जो तू आज तक समझ नहीं पाया उसमें तेरा मोक्ष छुपा है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर उस अच्छे तक पहुंचने के लिए कभी कभी पूरी आत्मा को जलकर राख होना पड़ता है, तभी कृष्ण उसमें उतरते हैं। कभी कभी जीवन इतना थका देता है कि फिर चाहने की भी हिम्मत नहीं बचती। ना कोई सपना बाकी रहता है, ना कोई रिश्ता, ना कोई उम्मीद। बस एक मौन होता है भीतर उठता हुआ, धीरे धीरे सब निगलता है। वो मौन जिसमें कोई प्रश्न नहीं होता, बस एक स्वीकार होता है कि शायद मुझे नहीं मिलना था जो मैं चाहता था। तू कहता है, मैंने तो सच्चाई से चाहा था। कृष्ण कहते हैं, पर तुझे वो चीज नहीं, वो सच चाहिए था जो तुझे खुद से मिला था। तू कहता है, मैं तो बस अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं। कृष्ण कहते हैं, मंजिल से पहले तेरा खुद से मिलना जरूरी था। और सच यही है कि तुझे जो सबसे ज्यादा तोड़ गया, उसी ने तुझे सबसे ज्यादा जगा दिया। तू अब वैसे नहीं है जैसा तू उस दिन था, जिस दिन तेरा सपना टूटा था। तू अब थोड़ा शांत है, थोड़ा गहरा, थोड़ा कृष्ण के जैसा। तेरा गुस्सा अब प्रश्न नहीं करता, तेरा दर्द अब शोर नहीं करता, क्योंकि अब तू जान गया है, सब कुछ समझ में आना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें बस कृष्ण पर छोड़नी होती। अब तू जानता है कि वह जो खो गया वो कभी तेरा था ही नहीं, जो नहीं मिला वो कभी तेरे लिए बना ही नहीं, और जो मिला नहीं वो शायद तुझे गिरा दे। कृष्ण कहते हैं, मैं सब कुछ सुनता हूं, पर मैं उसी समय देता हूं जब तू लेने लायक हो जाता है। इसलिए जिस दिन तू सबसे ज्यादा टूटा, उसी दिन तेरा पुनर्जन्म शुरू हुआ। जिस दिन सबने तुझे अकेला छोड़ दिया, उसी दिन तूने खुद को पहली बार महसूस किया। जिस दिन तुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, उसी दिन तूने पहली बार चुपचाप कृष्ण को देखा, और वो चुप्पी तेरा सबसे बड़ा उत्तर बन गई। कृष्ण तुझे कभी वो नहीं देते जो तू चाहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि तू उससे कहीं ज्यादा है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई दिलासा नहीं। ये जीवन का वो नियम है जो बस तब समझ आता है जब तू टूट कर भी टिके रहता है। मार, कृष्ण की ये बात तो सत्य है, और इस सत्य को समझने के लिए चलिए आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाता हूँ जिसकी दुआ नहीं मानी गई पर जीवन बदल गया। मैं कुछ मांगना चाहता था, बहुत छोटा सा सपना था मेरा। मैंने व्रत रखा, पूजा की, हर रोज दीप जलाया, हर दिन कृष्ण से कहा, बस ये दे दे, फिर मैं कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन नहीं मिला। उस दिन मैं मंदिर के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोया, बिल्कुल बच्चे की तरह। कहता रहा, तूने सबको दिया, मुझे क्यों नहीं। मैंने क्या बुरा किया था। लोग मेरे पास से गुजरे, किसी ने देखा नहीं, किसी को रुचि नहीं थी कि मैं टूटा हूं। और फिर उसी रात मेरे पास एक बहुत बूढ़ा आदमी आकर बैठ गया। ना उसने मेरा नाम पूछा, ना वजह, बस कहा,
बेटा, जो तू चाहता है वो शायद तुझे मिल जाता, लेकिन उससे तेरा अंत भी शुरू हो जाता। कभी कभी जो नहीं मिलता वही तुझे जीने की वजह देता है। मैं कुछ कह नहीं पाया, पर उस रात घर जाकर मैंने पहली बार कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। बस कहा, अगर तूने रोका है तो मैं रुक जाऊंगा। वक्त बीतता गया, धीरे धीरे वो सपना छूट गया। मैंने और काम करना शुरू किया, अपने माँ बाबा की देखभाल, अपने आप को संवारना। और फिर एक दिन वो सपना जो कभी मेरी जिंदगी था, वो किसी और की वजह से किसी की मौत का कारण बना। मैं सन्न था। जो मैं मांग रहा था, अगर मुझे मिल जाता तो शायद आज मेरी जगह उसकी होती। मैं चुपचाप मंदिर गया और पहली बार माथा नहीं टेका, बस आंखें बंद की और आंसू के साथ कहा, शुक्रिया कृष्ण, तूने मेरी दुआ नहीं सुनी, पर तूने मेरी जिंदगी बचा ली। अब जब भी कोई चीज नहीं मिलती तो मैं नाराज नहीं होता, बस खुद से कहता हूं, जो नहीं मिला वो भी मेरा भला कर गया। हमारी सबसे बड़ी रक्षा तब होती है जब हमारी दुआ ठुकराई जाती है, क्योंकि हम तो सिर्फ आज देखते हैं और कृष्ण पूरी यात्रा। इसलिए अगर आज तू टूटा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो बैठ जा, थोड़ा मौन हो जा, क्योंकि जिस दिन तेरी दुआ नहीं सुनी जाती, शायद उस दिन तेरा भाग्य बचाया जा रहा होता। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी वक्त पर नहीं समझ आता, पर एक दिन जब सब समझ में आता है तो कृष्ण के चरणों में सिर्फ मौन रह जाता है। कई बार जिंदगी बस थम जाती है, जैसे सांस तो चल रही है लेकिन अंदर कुछ मर चुका हो। ना कोई समझता है, ना कोई साथ देता है, और तब कृष्ण भी चुप लगते हैं। एक दिन कुछ छूट जाता है, वो सपना जो बरसों से पाल रखा था किसी रिजल्ट की शक्ल में टूट जाता है। एक दिन कोई छोड़ देता है जिसे हमने अपना सब कुछ मान लिया था। वो कहता है, मैं अब नहीं रह सकता। एक दिन शरीर जवाब देने लगता है, जब डॉक्टर की रिपोर्ट हमारे हौसलों पर पानी फेर देती है। और कभी एक दिन ऐसा भी आता है जब हम आईने में देखकर खुद से पूछते हैं, मैं वाकई इतना कमजोर था क्या? बचपन के दोस्त दूर हो जाते हैं, परिवार में अपमान मिल जाता है, रिश्तों में ताने मिलते हैं, और दुनिया कहती है, तेरे में ही कुछ कमी होगी। उम्मीद बची होती है तो बस एक, कृष्ण कुछ करेंगे। पर वहां भी चुप्पी होती है, कोई संकेत नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक शून्य। लेकिन यही वो क्षण होता है जब कृष्ण सबसे ज्यादा पास होते हैं। वो चुप, क्योंकि वो तुझे गढ़ रहे होते हैं, तेरे आंसुओं से तेरी आत्मा को धो रहे होते हैं, तेरे अकेलेपन से तुझे भीतर से मजबूत कर रहे होते हैं। कभी कभी जब कुछ नहीं मिलता तो वो इसलिए होता है क्योंकि तेरा भाग्य अभी तैयार नहीं, या तू उस ऊंचाई के लायक बन रहा होता है जहां पहुंचकर पीछे देखने पर तू बस यही कह सके, शुक्र है वो सब हुआ। तू सोचता है मुझे कुछ नहीं मिला, कृष्ण सोचते हैं मैं तुझे खुद देने आ रहा हूं। तू टूटा इसलिए झुका, झुका इसलिए रुका, रुका इसलिए सुना, और सुना इसलिए कृष्ण को पाया। तेरी हर परेशानी एक पाठ थी, हर रुकावट एक दिशा थी, हर आंसू एक द्वार था, और हर नुकसान तेरा सबसे बड़ा उपहार था। इसलिए जब अगली बार कुछ समझ ना आए तो बस इतना कहना, कृष्ण मैं समझ नहीं पा रहा, पर मुझे यकीन है तू समझ रहा है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सिर्फ कहावत नहीं, ये उस आत्मा की चुप स्वीकृति है जो अब भी अंधेरे में चलते हुए कृष्ण पर विश्वास रखती है। जब पहली बार तेरा सपना टूटा, तू रोया था। जब तुझसे कोई रिश्ता छूटा, तू टूटा था। जब किसी ने तुझे नीचा दिखाया, तू चुप हो गया था, और तब तूने सोचा था मेरे साथ ही क्यों। लेकिन अब वक्त के कुछ पन्ने पलटे हैं। अब तू जानने लगा है कि हर चुनौती सिर्फ सज्जा नहीं थी, वो एक शिक्षा थी। हर जो चीज गई वो तुझे कुछ देकर ही गई। जब किसी ने तुझे छोड़ा, तूने खुद से मिलना सीखा। जब समाज ने तुझे नकारा, तूने आत्मबल को पकड़ा। जब कोई रास्ता बंद हो गया, तूने अपनी नजर को भीतर मोड़ा। क्यों? क्योंकि कृष्ण तुझे मजबूत बनाना चाहते थे, एक ऐसा मजबूत जो सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से अडिग हो, जिसे अब किसी की मान्यता की जरूरत नहीं, जिसे अब रिश्तों की मजबूरी नहीं डराती, जिसे अब हार सिर्फ एक पड़ाव लगती है, ना कि जीवन का अंत। चुनौतियां आई ताकि तू अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचान सके। तेरा दर्द तेरे भीतर छुपे कृष्ण को जगाने आया था। तेरी थकावट तुझे ध्यान देना सिखाने आई थी। तेरा टूटना तुझे समर्पण का अर्थ
समझाने आया था। जब तू पहली बार गिरा तूने रोया, जब दूसरी बार गिरा तूने झेला, जब तीसरी बार गिरा तूने सोचना शुरू किया, और अब जब तू फिर गिरता है तू मुस्कुराता है, क्योंकि अब तू जान गया है ये भी किसी अच्छे की तैयारी है। अब तू जानता है कृष्ण क्यों चुप रहते थे, क्योंकि तू मजबूत हो रहा था, क्योंकि तू अब केवल भक्त नहीं, तू खुद कृष्ण की झलक बन रहा था। चुनौतियां तुझे तोड़ने नहीं, तुझे खोजने आती है, और जब तू खुद को खोज लेता है तब तुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। इसलिए अब जब अगली बार कुछ मुश्किल आए तो डरना नहीं, बस आंखें बंद कर कहना, आओ चुनौती, इस बार मैं गिरने नहीं खुद को उठाने आया हूं, क्योंकि अब तू जान चुका है जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो कठिन होता है वो मुझे कृष्ण के और पास लाता है। जब तू जीवन में टूटा तो सबसे पहले गिरा तेरा मन था, जब तू उठा तो भी सबसे पहले उठा था तेरा मन। यही मन ही तो है जहां या तो अंधेरा बसता है या कृष्ण का प्रकाश, और उस प्रकाश को कहते हैं सकारात्मक दृष्टि। कोई पूछता है क्या सोचने भर से जीवन बदल सकता है? हाँ, सोचने भर से ही सब बदल सकता है, क्योंकि सोच ही तो वो बीज है जो या तो डर उपज जाता है या विश्वास। अब आइए बात करते हैं कुछ छोटे छोटे उदाहरणों से कि कैसे यह दृष्टि किसी भी स्थिति को हल्का, सरल और शांत बना देती है। जब असफलता मिलती है, तूने मेहनत की पर परिणाम नकारात्मक आया, नकारात्मक दृष्टि, मुझसे नहीं होगा, सब खत्म, नकारात्मक दृष्टि, मैंने सीखा, अब अगली बार और सही करूंगा, शायद इस बार नहीं पर अगली बार हाँ, परिणाम, तू फिर कोशिश करता है और वही तेरी शक्ति बन जाती है। जब कोई तुझे छोड़ जाए, रिश्ता टूटा, अपनापन छूटा, नकारात्मक दृष्टि, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, मैं अकेला हूं, सकारात्मक दृष्टि, अगर गया है तो मेरे भले के लिए गया होगा, अब मैं खुद को समझूं, परिणाम, तू खुद से जुड़ता है और कृष्ण को भी पास पाता है। जब आर्थिक संकट हो, पैसे की कमी, काम नहीं बन रहा, नकारात्मक दृष्टि, कुछ नहीं बचेगा, ये मेरी किस्मत ही खराब है, सकारात्मक दृष्टि, इस वक्त ने मुझे सिखाया कैसे कम में जीना है, अब मैं समझदारी से आगे बढ़ूंगा, परिणाम, तू फिजूल खर्ची रोकता है, तू नई दिशा खोजता है और तू ज्यादा आत्मनिर्भर बन जाता है। जब अपमान हो, कोई नीचा दिखाए, नकारात्मक दृष्टि, मैं कुछ नहीं हूं, लोग सही कह रहे हैं, सकारात्मक दृष्टि, लोग क्या कहते हैं इससे नहीं, मैं क्या मानता हूं इससे फर्क पड़ता है, परिणाम, तू चुपचाप अपने काम पर लौटता है और एक दिन वही लोग तेरे उदाहरण बनने लगते हैं। जब सब रास्ते बंद लगे, नकारात्मक दृष्टि, अब कुछ नहीं हो सकता, सकारात्मक दृष्टि, रास्ता नहीं दिख रहा, इसका मतलब रास्ता नहीं है, ये नहीं होता, हो सकता है रास्ता अंदर ही हो, परिणाम, तू खुद में झांकता है, ध्यान करता है और वहीं से कृष्ण की ऊर्जा मिलने लगती है। अब सीखते हैं कृष्ण से, कृष्ण कभी अर्जुन की परिस्थितियां नहीं बदलते पर उसकी सोच बदलते हैं। तू युद्ध से क्यों डर रहा है, तू सिर्फ कर्म कर, फल पर मत अटक, तेरे पास जो है वो तेरे आत्मबल से बड़ा नहीं है, यही तो है सकारात्मक दृष्टि का मूल। जीवन पर प्रभाव, तनाव घटता है क्योंकि तू अब डर नहीं रहा, रिश्ते सुधरते हैं क्योंकि तू अब दूसरों को दोष नहीं देता, निर्णय बेहतर होते हैं क्योंकि तू अब घबरा कर नहीं, ठहराव से सोचता है, शांति आती है क्योंकि तू अब कृष्ण को भीतर से महसूस करने लगता है। जब सोच उजली होती है तो जीवन रोशन हो जाता है, और जब मन का दीप जलता है तब हर अंधकार पीछे हटता है। अब अगली बार जब कोई समस्या आए तो याद रखना, यह मुझे हराने नहीं आई है, यह मुझे अंदर से जागाने आई है। कृष्ण ने कभी अर्जुन को यह नहीं कहा सब कुछ खुद कर दूंगा, बल्कि कहा तू अपना लक्ष्य समझ और फिर उस पर अडिग हो जा। जब जीवन में अंधेरा था, हमने मन का दीप जलाया, जब चुनौतियां आईं, हमने उन्हें गुरु माना, जब सोच टूटी, हमने उजास दृष्टि अपनाई। अब समय है उस रोशनी में एक रास्ता देखने का जिसका नाम है लक्ष्य। लक्ष्य क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना लक्ष्य के संघर्ष सिर्फ थकावट बन जाता है, बिना दिशा के कोशिशें केवल भाग दौड़ लगती हैं, और बिना उद्देश्य के जीवन बस सांसों की गिनती बनकर रह जाता है। एक छोटा दीपक भी तभी उजाला
देता है जब वो किसी दिशा में रखा जाए, वरना वही रोशनी बिखर जाती है। तेरी शक्ति भी तब तक बिखरती रहेगी जब तक उसे एक केंद्र, एक लक्ष्य नहीं मिलेगा। छोटे छोटे लक्ष्य क्यों बनाए? क्योंकि पर्वत भी एक एक कदम से ही चढ़ा जाता है। अगर तू कहे मुझे बहुत बड़ा बनना है, तो बीच में टूट जाएगा। पर अगर तू कहे मुझे आज सिर्फ 1% आगे बढ़ना है, तो तू रोज जीतता जाएगा। तो रणनीति क्या हो? एक लक्ष्य को स्पष्ट करो, मैं क्या चाहता हूं। इस सवाल से भाग मत, इसका उत्तर ही तेरा पहला दीप है। 2, लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटो। बड़ा सपना देख, पर छोटे छोटे कदम बना। आज सिर्फ एक पन्ना पढ़ना है, आज सिर्फ 10 रुपए बचाने हैं, आज सिर्फ 15 मिनट ध्यान करना है। 3, रोज मन की रोशनी जगाए रखो। हर सुबह कहो मैं अपने लक्ष्य के योग्य हूं, मुझे बस चलते रहना है। 4, विफलता से डरना नहीं, गिरो, रुक जाओ बन्नी, पर लक्ष्य मत भूलो। जैसे कृष्ण ने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तेरा हर प्रयास ही तुझे उस दिशा में ले जाएगा। इसे उदाहरणों के साथ समझे। अगर तू रोज देर तक मोबाइल चलाता है और लक्ष्य है ध्यान बढ़ाना, तो रणनीति हो हर दिन सिर्फ 15 मिनट मोबाइल बंद कर, शांत बैठूंगा। 1 सप्ताह में तेरा मन पहले से शांत होगा। अगर तू आर्थिक संकट में है और लक्ष्य है पैसा बचाना, तो रणनीति हो हर दिन सिर्फ 10 रुपए बचाऊंगा और एक खर्च टाल दूंगा। 1 महीने में तेरी आदत बदल जाएगी। अगर तू रिश्तों में टूटा है और लक्ष्य है आत्मबल पाना, तो रणनीति हो हर सुबह एक सकारात्मक बात खुद से कहूंगा और कृष्ण से 1 मिनट मौन बात करूंगा। धीरे धीरे तू खुद की शक्ति को महसूस करेगा। लक्ष्य का प्रभाव क्या होगा? मन शांत होगा, दिशाहीन दौड़ रुकेगी, विश्वास बढ़ेगा और हर दिन लगेगा मैं जी रहा हूं, सिर्फ सांस नहीं ले रहा। बिना लक्ष्य के जीवन बिना पतवार की नाव की तरह होता है, पर जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो तू आंधी में भी हंसकर आगे बढ़ता है। और कृष्ण से जुड़ाव लक्ष्य तेरा हो सकता है, पर शक्ति, मार्गदर्शन और धैर्य कृष्ण का होता है। तेरा काम है चलते रहना, रुकना नहीं। कृष्ण का काम है जब तू थक जाए तब तुझे अपनी बाहों में उठा ले। तो आज से लक्ष्य बना, छोटा हो पर सच्चा हो, और उस पर हर दिन थोड़ा चल, क्योंकि वो रास्ता तुझे तुझसे भी ऊंचे स्थान पर ले जाएगा, जहां तेरा साथ, तेरा विश्वास, बस कृष्ण होंगे। जब तू टूटा था तब तूने सोचा था सब खत्म हो गया। जब रास्ते बंद हुए थे तब तूने सोचा था अब कुछ नहीं होगा। जब किसी ने छोड़ दिया था तब तूने अपने आप को ही खो दिया था। लेकिन उसी समय किसी ने कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है, और तूने उस बात को थामा। तूने सोचा अगर सब कुछ खत्म हो गया होता तो आज मैं यहाँ खड़ा ना होता। तूने देखा कि अंधेरे में भी एक किरण थी। तूने भीतर दीप जलाया और सोचा अब कुछ करना है, अब खुद को बनाना है, अब जो गया है उसे जाने देना है, और जो पाना है उसके लिए चलना है। वहीं से शुरू होती है मेहनत की सच्ची यात्रा, क्योंकि जो चीज एक ही रात में मिल जाए वो लंबे समय तक नहीं टिकती। सच्ची सफलता धीरे चलती है पर गहराई से आती है। तू देख, बीज भी जब बोया जाता है तो पहले अंधेरे मिट्टी में दबता है, फिर अकेला सड़ता है, फिर भीतर ही भीतर फूटता है और एक दिन धरती को चीर कर ऊपर आता है। ऐसे ही तू भी जब अकेला पड़ा, जब थका, जब टूटा, तब अंदर से कुछ पनपने लगा, और वो था तेरा ध्येय। जो तू बनना चाहता था वो सिर्फ एक सपना नहीं, अब तेरी जरूरत बन गया था। लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। तेरा ध्येय जब तक तेरे पसीने से न भीगे तब तक वो तुझे हासिल नहीं होगा। हर दिन जब तू नींद से उठता है तो तुझे चुनना होता है, आराम या परिश्रम। हर बार जब तू थक जाता है तो तुझे याद दिलाना होता है मैं क्यों शुरू किया था। और जब तू रास्ते में हारने लगता है तब वही बात फिर याद आती है जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि कभी तूने परीक्षा दी और असफल हो गया, तब तूने सोचा ये अंत है, पर वही असफलता तुझे तेरे असली रास्ते पर ले आई। कभी किसी ने तेरा साथ छोड़ा तो तू रोया, पर वही अकेलापन तुझे तेरे आत्मबल से मिलाने चला गया। कभी दुनिया ने तुझे नकारा, पर तूने हार मानने की जगह मेहनत को अपना धर्म बना लिया, और धीरे धीरे तेरे अंदर कुछ बदलने लगा। अब तुझे फल की चिंता नहीं, तुझे कर्म से प्रेम हो गया था। अब तुझे मंजिल से उतना मोह नहीं रहा जितना इस यात्रा से लगाव हो गया था। अब तू हर दिन बस एक चीज सोचता था, आज थोड़ा और अच्छा करना है, आज थोड़ा और मेहनत करनी है, आज थोड़ा और टिके रहना है। यही है ध्येय की पूजा, जहां तू हर दिन अपने लक्ष्य के सामने सिर झुकाता है और कहता है
मैं आया हूँ, मैं फिर खड़ा हूँ, मैं फिर कोशिश करूंगा, क्योंकि अब तू समझ गया है कि सच्चा भाग्य वही है जिसे परिश्रम से लिखा जाए। और अगर आज भी कुछ नहीं मिल रहा, अगर फिर भी कठिनाई है, तो तू मुस्कुरा और खुद से कह, शायद अभी और घिसना बाकी है, शायद अभी और तपना बाकी है, शायद कृष्ण मुझे अभी और ऊंचा देखना चाहते हैं। इसलिए आज भी तू थमा नहीं है, क्योंकि तू जानता है धैर्य और मेहनत एक दिन मिलकर तेरा वो बनाते हैं जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। और तब तू कहता है, अब समझ में आया, जो हुआ वो सच में अच्छे के लिए हुआ। कई बार जब जीवन बिखर जाता है तो हमें लगता है अब कुछ नहीं बचा। जब एक सपना टूटता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे भीतर कुछ मर गया हो और हम धीरे धीरे खुद पर से भरोसा खोने लगते हैं। लेकिन वहीं से शुरू होती है एक नई यात्रा, जहां हमें खुद को दोबारा पहचानना होता है। क्योंकि ये सत्य है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर यह सत्य तभी समझ में आता है जब हम उसे जीकर देख लेते हैं। मैंने भी असफलता देखी है, ऐसे दिन देखे हैं जब किसी ने नहीं पूछा, ऐसी रातें बिताई हैं जब आंसू तक सूख गए, कभी खुद को ही खो दिया था। पर समय ने सिखाया कि कोई और नहीं आएगा, मुझे ही खुद को उठाना होगा। शुरुआत में जब सपने टूटे तो लगा सब खत्म हो गया, लेकिन फिर उसी टूटी हुई जमीन पर मैंने नए बीज बोए, नए रास्ते चुने, नए इरादे बनाए और धीरे धीरे सब कुछ फिर से बनना शुरू हुआ। उस वक्त समझ नहीं आया, पर आज समझता हूं जो उस दिन हुआ वो मेरे अच्छे के लिए ही था। मैंने सीखा कि खुद पर भरोसा रखो, भले ही दुनिया तुम्हें न समझे, भले ही कोई तुम्हारे साथ न हो, पर जब तुम अपने साथ हो तो हार को भी जीत में बदला जा सकता है। सफलता कोई जादू नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी लड़ाइयां हैं जिन्हें तूने अपने भीतर जीता होता है। जब तू ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं रुकूंगा नहीं, तब तेरे पांव भले थके, तेरा मन तुझसे कहता है चलते रहो, क्योंकि अगर आज नहीं मिला तो शायद कल मिलेगा, और अगर कल भी नहीं मिला तो कुछ और मिलेगा जो शायद तेरे लिए और भी अच्छा हो। यही तो है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए आज अगर तू असफल है तो हार मत मान, तू बस ठहरा है, गिरा नहीं है। आज अगर लोग तुझे नकारते हैं तो चिंता मत कर, कभी तू ही एक मिसाल बनेगा। पर यह सब तब होगा जब तू खुद पर भरोसा करेगा, क्योंकि जब तू खुद को स्वीकार करता है तब दुनिया तुझे अपनाना शुरू करती है। तू सोचता है तेरे पास कुछ नहीं, लेकिन सच ये है तेरे पास खुद तू है, और जब तक तू है तब तक सब संभव। आज अगर तू कुछ नहीं है तो ठीक है, क्योंकि खाली मिट्टी ही सबसे अच्छी फसल उगाती है। बस बीज डाल, पानी दे, धूप सह और खुद पर भरोसा रख, क्योंकि जो हो रहा है वो तेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है। और जब तू एक दिन ऊपर उठेगा तब तू मुस्कुराकर कहेगा कि हाँ, वो सब जो हुआ वो आज मुझे यहाँ तक लाने के लिए हुआ, इसलिए उठ चल। और खुद से वादा कर कि चाहे कोई साथ हो या ना हो, तू अपने साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि जब तू अपने साथ है तब कृष्ण तेरे सबसे करीब होते हैं। और वही समय होता है जब तू खुद को पा जाता है, खुद को जान जाता है, और वहीं से शुरू होती है तेरी असली सफलता। आज तक जो कुछ भी हुआ, चाहे जैसा भी हुआ, एक बात को मन में बिठा ले, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तू टूटा तो उसी टूटन ने तुझे मजबूत बनाया। अगर तू असफल हुआ तो उसी असफलता ने तुझे सिखाया कि सफलता का मूल्य क्या होता है। अगर तू अकेला रहा तो उसी एकांत में तुझे खुद से मिलना आया। पर अब वक्त है, अब सोचने का नहीं, अब उठने का समय है। बहुत सह लिया, बहुत रुका रहा, अब चलने की घड़ी है। तेरा सपना तुझे पुकार रहा है, तेरी मंजिल तेरा इंतजार कर रही है। पर मंजिल सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, मंजिल चलने से मिलती है। तू कब तक सोचता रहेगा, कब तक कहेगा कि कल से शुरू करूंगा। कल कभी नहीं आता, जो आता है वो सिर्फ आज है, और आज से बेहतर कोई समय नहीं। इसलिए आज से शुरू कर, छोटा कदम सही, पर पहला कदम आज रख। अगर तुझे पढ़ना है तो आज पहला पन्ना खोल, अगर तुझे कमाना है तो आज पहली योजना बन, अगर तुझे खुद को बदलना है तो आज पहली आदत बदल। क्योंकि जब तू पहला कदम रखता है तभी रास्ता बनना शुरू होता है। कोई बड़ा नहीं पैदा होता, हर बड़ा कभी छोटा ही था, पर उसने छोटा कदम रखा और रोज चलता रहा। यही फर्क है, जो रुकते हैं वो वहीं रह जाते हैं, और जो चलते हैं वो मंजिल तक पहुंचते हैं। अगर तेरा मन कहता है कि तू नहीं कर पाएगा तो उसे कहा, अब मैं तेरी नहीं सुनूंगा, अब मैं सिर्फ अपने लक्ष्य की सुनूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जो हुआ वो मेरे अच्छे के लिए हुआ, और अब जो होगा वो मेरी मेहनत से होगा। अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं कल पर नहीं छोड़ूंगा, अब मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, अब मैं चलूंगा धीरे ही सही।
पर हर रोज आज से अभी से, क्योंकि यही समय है जब तू अपने सपने को सच कर सकता है। तू एक दीपक है जो अब जल चुका है। अब इस रोशनी को अपने लक्ष्य तक लेकर जाना है। तो उठ जाग और पहला कदम आज रख। तेरे हर कदम में कृष्ण तेरे साथ चलेंगे और जब तू थकेगा तो वही तुझे थाम लेगा। पर पहला कदम तुझे ही रखना होगा आज, अभी यही से। और अंत में मैं तुम सबसे बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आज तक तुमने जीवन में दुख देखा है, अकेलापन सहा है, सपनों के टूटने का दर्द झेला है, तो उस हर पल के लिए अब दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही पल तुम्हें वहां लाए हैं जहां से आज तुम एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। जो हुआ वो अच्छा नहीं लगा होगा, पर वो तुम्हारे लिए अच्छा ही था। अगर वो सब न हुआ होता तो तुम आज यह सब न सुन रहे होते, तुम आज जाग नहीं रहे होते, तुम आज खुद को पहचान नहीं पा रहे होते। आज तुमने जो सुना वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो तुम्हारे भीतर के उस दीपक की आवाज़ थी जो अब जल चुका है। अब तुम रुक नहीं सकते, अब तुम पीछे नहीं जा सकते, अब तुम अपने ही उजाले में चल पड़ोगे। मैं तुम सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि तुमने ये सब सुना, सहजता से, शांति से और पूरे भाव से। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कभी उस विश्वास को मत छोड़ना, कभी खुद से मुंह मत मोड़ना, क्योंकि जब पूरी दुनिया छोड़ दे तब भी एक शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। वो है तुम्हारा आत्मबल, और वो आत्मबल कृष्ण की ही दे। तुम चलो क्योंकि मंजिल तुम्हें देख रही है, तुम बढ़ो क्योंकि सफलता तुम्हें बुला रही है, तुम जागो क्योंकि अब समय आ गया है। हर दिन, हर क्षण, हर सांस एक अवसर है अपने आप को उस रूप में ढालने का जो रूप कृष्ण ने तुम्हारे लिए रचा है। आज से, अभी से यहीं से चल पड़ो, क्योंकि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, और जो होगा वो तुम्हारे प्रयासों से और भी अच्छा होगा। धन्यवाद। प्रेम से, शक्ति से और पूर्ण विश्वास से जय श्री कृष्ण। तो चले श्री कृष्ण से हमारी जिंदगी के लिए प्रार्थना करते हैं। हे मेरे कृष्ण, हे मेरे मन के साक्षी, जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, उस सब के लिए मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। तू जानता है मैं नहीं जानता, देखता है मैं नहीं देख पाता, फिर भी जब कुछ टूटता है मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ। पर आज मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं तो तुझे धन्यवाद देने आया हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ में आया है कि जो होता है वो तेरा विधान होता है, और तेरा विधान हमेशा हमारे भले के लिए होता है। मेरे जीवन की हर कठिनाई, हर असफलता, हर एकांत तूने ही रचा, ताकि मैं खुद को पहचान सकूं, ताकि मैं तुझ तक पहुंच सकूं। हे कान्हा, तू बस इतना कर कि जब जीवन मुझे आजमाए तो मैं तुझ पर भरोसा न खोऊं, जब रास्ते थम जाएं तो मैं रुक न जाऊं, और जब मन डगमगाए तो तू मेरी आत्मा में स्वर बनकर गूंज जाए। मैं जानता हूं तू हर उस मोड़ पर था जहां मैं अकेला था, तू हर उस आंसू में था जो मैंने चुपचाप बहाया। अब मैं तुझसे एक ही वर मांगता हूं, मुझे बस इतना समझा दे कि जो हुआ वो मेरे अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए है, और जो होगा वो भी तेरे आशीर्वाद से मेरे लिए श्रेष्ठ ही होगा। जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।